कैसे हो, क्या हाल चाल है। प्रगति ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। कल हमने प्राकृतिक भारत की दो नदियों को कवर किया था, महानदी और गोदावरी। आज हम कृष्णा नदी और कावेरी नदी को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट का महाबलेश्वर से निकलती है। पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर महाराष्ट्र में स्थित है। कृष्णा नदी कितने राज्यों में प्रभावित होती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 4 राज्यों में प्रभावित होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इसका उद्गम मतलब कृष्णा नदी का उद्गम स्थल देखिए, पश्चिमी घाट है, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से अब देखते हैं इसकी सहायक नदियों को। सहायक नदियों में सबसे पहले है भीमा। भीमा की 3 सहायक नदियां हैं, नीरा, मान और सीना। नीरा, मान, सीना मिलकर बनाती है भीमा। उसके बाद में देखते हैं मूसी। मूसी मूसी के बाद में आते हैं मुंडेरू। मूसी के बाद में मुंडेरू। जो गोदावरी में हमने देखी थी मंजरा, मुंडेर, वो अलग थी, ये मुंडेरू अलग है। ये तो हो गई लेफ्ट साइड की। अब राइट साइड की नदियों को देखते हैं। कोयना, कोयना, कोयना के बाद में वरना, वरना के बाद में पंचगंगा, पंचगंगा के बाद में गुप्तगंगा, दुग्धगंगा। इनको याद करना है, कोयना, वरना, पंचगंगा, दुग्धगंगा। उसके बाद में आती है जीएमटी, 3 नदियां आएगी उसके बाद में, जीएमटी। तो घाटप्रभा, घाटप्रभा, मुल्लेप्रभा, और तुंगभद्रा। तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। भीमा, भीमा की सहायक नदियां हैं नीरा, मान, सीना। भीमा के बाद में आती है मूसी, मूसी के बाद में आते हैं मुंडेरू। ये लेफ्ट साइड की, राइट साइड की है कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मुलकप्रभा और तुंगभद्रा। कृष्णा नदी 4 राज्यों
हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वहीं महाराष्ट्र से, महाबलेश्वर से इसका उद्गम स्थल है महाबलेश्वर। और यह मतलब जो डेल्टा बनाती है उसी के पास में जो गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा है, उन्हीं के मध्य में कोलेरू झील स्थित है। कृष्णा नदी और एक जो गोदावरी नदी है, उनके डेल्टा पे ही कोलेरू झील है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के बाद में इसकी सहायक नदियां हैं भीमा, भीमा की 3 सहायक नदियां हैं नीरा, मान और सीना। नीरा, मान, सीना मिलकर बनती है भीमा नदी। फिर इसके बाद में है मूसी, मुन्नेर, मूसी, मुन्नेर। फिर राइट साइड में देखिए, राइट साइड में कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा। फिर जीएमटी में घाटप्रभा, मलकप्रभा और तुंगभद्रा। इस प्रकार से कृष्णा और उसकी सहायक नदियां। इसके बाद में हम देखेंगे कावेरी नदी को। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी नदी है। फर्स्ट नंबर पे है गोदावरी और सेकंड नंबर पे है कृष्णा। कावेरी नदी 2 राज्यों में प्रभावित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। 2 राज्यों में भी प्रभावित होती है, ध्यान रखना केरल में प्रभावित नहीं होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रभावित होती है। इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी या फिर तालकवर। या तो एग्जाम में ब्रह्मगिरी, ज्यादातर ब्रह्मगिरी से क्वेश्चन बनता है, लेकिन ज्यादा भी डीपली जाए तो तालकवर से निकलती है, तालकवर या ब्रह्मगिरी कर्नाटक से निकलती है। अब इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। सहायक नदियों में सबसे पहले है हेमावती, सबसे पहले है हेमावती। उसके बाद है सिमसा, हेमावती, सिमसा। सिमसा के बाद में आती है अर्कावती, हेमावती, सिमसा। सिमसा के बाद में आती है अर्कावती, अर्कावती के बाद में आती है जुआरी, अर्कावती के बाद में जुआरी, जुआरी के बाद में आती है तरुण नाया मुट्टे।
याद रखना चाहो तो रख सकते हो। तमिलनाडु की में है, मतलब प्रभावित होती है तमिलनाडु में तरुनानाया मुट्टे। तो सबसे पहले है हेमवती, सिमसा, अर्कावती, जुआरी और तरुनानाया मुट्टे। तो इस प्रकार से आप याद रखिए लेफ्ट साइड की नदियों को, मतलब कावेरी नदी की जो लेफ्ट साइड की नदियां हैं उनमें हेमावती, सिमसा, अर्कावती, जुआरी और तरुनानाया मुट्टे। फिर देखते हैं जो राइट साइड की नदियां हैं उनको। पहले है लक्ष्मण तीर्थ, उसके बाद में है काबनी, के बाद में है सुहरावती, सुहरावती के बाद में है भवानी, के बाद में है नोएडा, के बाद में है अमरावती। तो दक्षिणी साइड की नदियां हैं वह है लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, सुब्रावती, भवानी, नोएडा और अमरावती। एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। कावेरी नदी दो राज्यों में प्रभावित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका कावेरी का उद्गम स्थल है पश्चिमी घाट में कर्नाटक में ब्रह्मगिरी या फिर तालकवरा। इसकी जो सहायक नदियां हैं उसमें है हेमावती, सिमसा, अर्कावती, जुआरी और तरुनानाया मुट्टे। अगर राइट साइड की नदियों को देखें तो उसमें है लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, सुरवावती, भवानी, नोएडा और अमरावती। आप अगर आपको मैप में ना मिले तो भी आपको इनको याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैप के थ्रू आपने देखने की कोशिश करना। तो इसका मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। कृष्णा नदी के बाद में देखेंगे कावेरी को। कावेरी नदी दो राज्यों में प्रभावित होती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसका उद्गम स्थल है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी या तालकवर। एग्जाम में जो भी आए वही। वैसे एग्जाम पॉइंट व्यू से ब्रह्मगिरी इंपोर्टेंट है, बाकी अगर एग्जाम में आ ही जाए तालकवर तो तालकवर से भी इसका उद्गम स्थल मतलब उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का तालकवर भी उद्गम स्थल है। सहायक नदियों में सबसे पहले है हेमावती, सिमसा, अर्कावती, जुआरी और तरुनानाया मुट्टे। ये तो थी लेफ्ट साइड की। राइट साइड में देखिए लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुब्रावती, भीमा, नोएडा और अमरावती। हेमावती,
शिमसा, अर्कावती, जुआरी, तरुण, नारायणपुट्टे, लेफ्ट साइड में देखिए लक्ष्मण तीर्थ, कोबानी, सुरसावती, भीमा, नोएडा और अमरावती। इस प्रकार से कावेरी और उसकी सहायक नदियां, भीमा इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भीमा। तो आज हमने दो नदियों को कवर कर लिया है, कावेरी और कृष्णा। कल हम जो पश्चिमी घाट की छोटी छोटी नदियां हैं उनको टोटली कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में पश्चिमी घाट को देखेंगे।